शुक्रवार को सरकार ने संसद में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु का पुख्ता साक्ष्य नहीं है। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहा है, पर यह दावा नहीं कर सकते कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम राम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेर की पहचान कर पाए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पुल का हिस्सा है या कोई अवशेष है। उन्होंने कहा, मैं ये बता दूं कि स्पेस डिपार्टमेंट इस काम में लगा हुआ है। राम सेतु के बारे में जो सवाल है तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी खोज में हमारी कुछ सीमाएं हैं। वजह यह है कि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है और अगर इतिहास में जाए तो ये पुल करीब 55 किलोमीटर लंबा था। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडमंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील है। ये पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है, जिससे यहाँ बड़ी नावें और जहाज चलने में खासी दिक्कत आती है। कहा जाता है कि 15 शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया, जिसके बाद ये पुल समुद्र में डूब गया। 1983 में नासा ने इस राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिसमें इसे मानव निर्मित पुल बताया गया था। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाजरानी नहर परियोजना का ऐलान किया था। इसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकालकर गहरा करने की भी बात थी, ताकि पानी में जहाज आसानी से उतर सके। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाने भी शामिल था। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता। इसमें व्यवसाय से 5,000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान था। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस परियोजना से राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए थे और इसे आस्था पर चोट बताकर विरोध किया था। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी की थी। 2007 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये सेतु इंसानों ने बनाया है। जब उस मुद्दे पर विरोध और धार्मिक भावनाएं भड़कने लगी तो सरकार ने अपना हलफनामा वापस ले लिया। राम सेतु के बारे में 3 सबसे चर्चित दावे हैं। हिंदुओं का मानना है कि इसे भगवान राम ने बनवाया था। मुस्लिमों का मानना है कि यह आदम का बनाया ब्रिज है। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ समुद्र उथला हो गया है।